हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th। तो 10वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग 9 सवाल कर चुके हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, वो भी आसान तरीका से। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा, एकदम आसान तरीका से। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सवाल दिया है त्रिभुज PQR में जिसका क्यू कोण जो है समकोण है। देखिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाया है जिसका क्यू कोण जो है समकोण है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है एक इक्वेशन दे रखा है PR + QR 25 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे PQ की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो P और Q का वैल्यू हम 5 सेंटीमीटर रख दिए हैं। और यहाँ पे कह रहा है sin P, cos P और tan P, ये तीनों का मान निकालने के लिए। तो मान निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, ये तीनों का मान चाहिए, तब हम लोग मान निकाल पाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसको देखिए, ठीक है। दिया क्या गया है लिखेंगे, दिया है, बहुत आसान है, ठीक है, एकदम आसान। PR + का QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कर्ण और लंब नहीं दिया गया है, ठीक है। सम करके दे दिया, PR और QR दोनों को सम करके दे दिया, 25 दे दिया है, ठीक है। तो इसे हम लोग को PR निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PR बराबर, ये देखिए बराबर की साइड में क्या है, पहले 25 है, 25 लिखेंगे। और QR इधर है प्लस में, तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में QR। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। तो हम लोग को जो है यहाँ पे निकालना क्या है, ये तीनों, यहाँ पे एक मान दिया गया है, ये तीनों मान निकालना है, दो मान निकालना हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे जिस तरह हम पहले करते थे उसी तरह करेंगे प्रमेय से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, h² लिखेंगे, कर्ण निकालेंगे पहले। h² बराबर क्या होता है, P² + B², ठीक है। कहने का मतलब ये रहा कि ये जो है, ये हम लोग कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए h² में देखिए यहाँ पे h² क्या है, PR है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, PR का स्क्वायर, बिल्कुल आसान तरीका से हम बताएंगे। और यहाँ पे P² मतलब लंब क्या है, QR है। तो देंगे यहाँ पे हम लोग क्या, QR का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे B² मतलब यहाँ पे दे रखा है 5, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सीधा 5 का स्क्वायर, जो मान दे रखा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, PR। अब देखिए PR बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, 25 - Q। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 25 माइनस का QR का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो जैसे है वैसे लिख दीजिए QR, तो QR का स्क्वायर प्लस 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बिल्कुल ये बात समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये हम लोग को क्या दे रहा है, A - B का होल स्क्वायर दे रहा है। तो हम लोग A - B का होल स्क्वायर के याद जानते हैं, A² + B² - 2AB जानते हैं, यही जानते हैं आप लोग भी। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको इससे तोड़ लेंगे। A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस B² मतलब QR का स्क्वायर, इसको भी घेर लेते हैं। और -2AB, माइनस की जगह पर माइनस दीजिए 2। A का मान क्या है, 25 है, तो यहाँ पे देंगे 25 गुने का 25 2AB। B का मान क्या है यहाँ पे, QR, तो गुना का हम लोग QR लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर की साइड जैसे है वैसे ही हम लोग उतार देंगे, QR का स्क्वायर प्लस का 25, तो 25। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा ना, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, A + B, A² + B² होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, ठीक है। प्लस QR है, तो QR को हम लोग बराबर के इस साइड भेजेंगे, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। देख लीजिए पहले ये दोनों तीनों को हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 और 50 QR हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देंगे माइनस का, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस का 50 QR, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये जो है बच गया यहाँ पे कुछ नहीं, बराबर। अब इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे। सबसे पहले बराबर की साइड में क्या है, QR है, QR का स्क्वायर प्लस 25 है, तो 25 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको जो इधर भेजे, ये प्लस में था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया QR का स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया बराबर की साइड में क्या, 25, ठीक है। बराबर की साइड में क्या बचा है, 25 बचा है। तो इसको जो है ये प्लस में है तो इधर आएगा, ठीक है। इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 625 माइनस का 25, और बराबर के इस साइड में इसको भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 50 का QR हो जाएगा। बात समझ में आया। ये 25 जो हम लोग इस साइड भेज दिए हैं बराबर की इस साइड में, तो 625 माइनस क्या हो जाएगा 25, और
50 क्यू आर जो था इसको हम बराबर की साइड ले लिए, ये माइनस में था इधर आके हो गया प्लस में। तब देखिए यहाँ पर जब हम इस दोनों को जब माइनस करते हैं तो आ जाता है हम लोग का 600, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 50 क्यू आर, ठीक है। क्यू आर 50 क्यू आर का जो गुना में है क्या है 50 है, तो इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या 600/50 और इधर बराबर की साइड में क्या बच गया क्यू आर बच गया सिर्फ। तो यहाँ पे काट देते हैं तो ये कट जाता है कितना बार में 12 बार में, तो 12 बार में क्या आ गया क्यू आर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से फाइंड क्या कर लिए क्यू आर का मान निकाल लिए। अब देखिए क्यू आर के जगह पर हम लोग लिख देंगे 12, देखिए क्यू आर हम लोग निकाल लिए क्या 12 निकाल लिए। अब जो है हम लोग का बच गया कर्ण निकालने के लिए, एच निकालने के लिए बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर का मान निकल गया। अब समीकरण आप लोग थोड़ा सा एक देख लीजिए, समीकरण एक में देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण एक में क्यू आर का मान रखने पर तो यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं। चलिए मान रखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला समीकरण जो है वो लिख लेते हैं ताकि बेटर होगा। समीकरण था पी आर बराबर 25 माइनस का क्यू आर दे रखा था, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 और क्यू आर का जो मान निकाले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए क्यू आर बराबर क्या निकाले हैं 12, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस का 12, तो पी आर बराबर हम लोग लिखेंगे, ये जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 25 माइनस 12 आ जाता है 13। तो पी आर भी हम लोग निकाल लिए, पी आर हम लोग निकाले क्या है पी और आर निकाले हम लोग कर्ण 13 निकाले हैं, तो बिल्कुल ही सही हो गया। तब हम लोग को निकालना क्या है देख लिया जाए। सबसे पहले कह रहा है साइन पी और दूसरा हम लोग को दे रखा है कॉस पी और यहाँ पे तीसरा दे रखा है टेन पी। एक चीज़ और हम आपको इसी में समझाना चाहेंगे, पी जो दे रखा है मतलब जो है थीटा का मान पी है, तो कौन यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे पी, थीटा का मान है यहाँ पे पी, तो यहाँ पे ये कौन बन जाएगा जब पी बनेगा तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा इसका जो निचला भाग है ये हो जाएगा आधार, ठीक है। और इसका जो अपोजिट साइड है ये क्या हो जाएगा इसका लंब और ये कर्ण रहेगा। क्योंकि आप लोग को पता है लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए पी के अनुसार हम लोग का क्या हो जाएगा 5 हो गया आधार और 12 हो गया लंब। तो अब आप लोग जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग लिखेंगे पी बाय एच। तो पी का मान कितना हम लोग निकाले हैं, पी का जो देखिए पी मतलब लंब जो हम लोग को दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए 12 दिया गया है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपल 12 बटे और कर्ण जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 3 पी आर कर्ण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस पी बराबर क्या होता है बी बाय एच होता है। देखिए यहाँ पे बी का मान क्या है, बी का मान 5 और एच का मान देख रहे हैं क्या है 13 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 5/13 5/13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए क्या टेन पी बराबर क्या होता है, टेन पी बराबर होता है पी बाय बी होता है, ठीक है। मतलब लंब बटे आधार। तो आप लोग को पता है लंब हम लोग को क्या निकला है 12 निकला है, तो 12 लिखेंगे और बी जो हम लोग का 5 निकला है, मतलब आधार जो 5 दे रखा था पी क्यू। यहाँ पर देख लीजिए हम पूरा दर्शा चुके हैं, जो लंब है 12 है, ठीक है, और आधार जो हम लोग को 5 है और कर्ण 13 है। इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल लिए जो कि 100% सही था और एक आसान तरीका से हम लोग आप लोग को बताने का कोशिश किए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए हम इसका देख लेते हैं 11 नंबर सवाल क्या दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे 11 नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो कारण सहित हम लोग को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 5 सवाल दे रखा है, सबको हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जैसे कि दिया है tan a बराबर। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब p बटे b होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे करके बना लिए, ठीक है। और ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका कर्ण और ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। और यहाँ पे कह रहा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इस बात के लिए हम लोग क्या करेंगे एक बार लंब को जो हम लोग एक बार क्या मान लेंगे 4 मान लेते हैं और आधार को 3 मान लेंगे, ठीक है। आप लोग कुछ भी मान सकते थे, इसके अनुसार क्या हो जाएगा 4/3।
तो हम लोग 4/3 का मान निकालते भाग देते हैं, इसमें क्या आ जाता है 1.3 आ जाता है। जब भाग दीजिएगा मतलब 4 में 3 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4 हुआ, बच गया यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट दीजिए तो यहाँ पे 0 हो गया और 3 तिया 9 फिर 1, तो इसी तरह से 3 3 आते रहेगा। अब देख लेते क्या, दूसरा बार हम एक बार और ट्राई कर लेते। यहाँ पे हम लोग जो है क्या लंब के जगह हम लोग 3 दे देते हैं और इसके जगह हम लोग 4 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3/4 लिखेंगे। जब 3 में 4 से जब हम लोग भाग देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 0.175 आ जाएगा भाग देने के क्रम में। तो देखिए ये जो है 1 से कम है और 1 से अधिक है, तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे कि tan a का जो है मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी अधिक भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा 1 से कम नहीं आता है। तो आप लोग को लिख देना है औसत और कारण दे के लिख देना है। ये एग्जाम्पल भी इस तरह से लिख सकते हैं, ना तो आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल दे रखा है यहाँ पे। दूसरा सवाल दे रखा है यहाँ पे क्या कि कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। sec a बराबर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, sec a बराबर दिया है 12/5। तो देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है आप लोग को पता है, कर्ण बटे का आधार, यही ना, तो आधार। देखिए ये भी आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे करके हम एक पिक्चर बना देते हैं। ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। ठीक है, बिल्कुल। अब आप लोग को यहाँ देखना 12 हो गया कर्ण और आधार हो गया 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कारण दे के आप लोग को बताना है। देखिए आधार से जब भी होगा कर्ण हमेशा बड़ा होता है, इससे भी लंब से भी कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो ये कारण दे के लिख सकते हैं। क्या कारण दे के लिखें, ये लिखेंगे सत्य, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी बड़ा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कुछ इस तरह दिया गया है, cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होता है। मतलब cos a का नाम ये कोसेंट होता है। तो जी बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग नहीं, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अब कारण की बात आया तो कारण आप लोग क्या दीजिएगा मैं बताता हूँ। cos a बराबर जो होता है कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे कोसाइन, और कोसेंट दे दिया है कोसेकेंट, ये दिया है ये होता है कोसेक का। ठीक, तो ये दे के आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो कारण दे के आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं असत्य है, कारण कोसेक का जो होता है कोसाइन होता है नाम, और ये कोसेंट जो होता है कोसेक का होता है। चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। और चौथा नंबर सवाल में दिया है यहाँ पे कॉट ए का जो है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, कॉट और ए का गुणनफल होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कॉट ए का जो है गुणनफल कॉट होगा कभी? जी बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। ये जो देता है थीटा के मान के लिए हम लोग यहाँ पे ए देते हैं, बी दे देता है, लेकिन ये इसका गुणांक नहीं होगा। यदि हाँ इसके जगह कोई डिजिट रहे 15 हो गया, ये इसका गुणांक हो सकता है, लेकिन ये ए जो है थीटा को दर्शाता है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना है औसत, और साथ में आप लोग को कारण जो देना है। देखिए कारण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, ये जो है कभी इसका गुणांक होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये एक्स दूसरे जाति का और वाई जो है यहाँ पे देख लीजिए दूसरे जाति का है, इसलिए नहीं होता है। चलिए अब हम लोग और ये सीधी सी बात है, कॉट ए जो है इसी का जाति का है, इसलिए या तो यहाँ पे थीटा की जगह पर हम लोग ए प्रयुक्त देखते हैं, ये थीटा के मान के लिए ए दिया गया है बिल्कुल, तो कारण दे के आप लोग ये लिख सकते हैं। अब देखिए 5वां नंबर सवाल, और 5वां नंबर में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसको दिया है साइन थीटा बराबर 4/3। तो इसके लिए हम लोग आपको बताते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर P/H होता है। ठीक है, P/H होता है, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए। P क्या हो गया? लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया? H हो गया। तो आप देखिए हम इससे पहले भी बताए हैं, लंब और आधार से कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए ये हो जाएगा औसत। बिल्कुल ही आप लोग समझ गए होंगे। तो कारण देके आप लोग ये बात को लिख सकते हैं, यहाँ पे औसत लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे औसत,
कारण कर्ण का मान बड़ा होता है, यहाँ पर कर्ण का मान छोटा दिया गया है। तो बिल्कुल ही समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।